सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। मेरे श्री गुरुवर और सभी सज्जनों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम और सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री चक्रधर। आइए आप सभी प्रेमी भक्तजन मिलकर मेरे साथ लीला का चिंतन कीजिए। आज की हमारी उत्तरार्ध की लीला है भगवान के भक्त का अभिमान लेने वाली शक्ति का वर्णन। उत्तरार्ध लीला क्रमांक 17। खड़कुली में फिर प्रातःकाल का पूजा अवसर हो जाने के बाद सावखेड़ा के लिए येलम भट्ट बच्चों को साथ लेकर भगवान के पास आए और भगवान से निवेदन करते हुए पूछा, भगवान रात को यहाँ बच्चे आए थे तो उन्होंने यहाँ आकर कुछ उपद्रव तो नहीं किया? इस पर भगवान जी ने कहा, आए थे, उन्होंने अपने मन में यह सोचा था कि ये लोग जंगल में रहते हैं, भिक्षा का रूखा सूखा अन्न खाते हैं, साधारण से वस्त्र पहनते हैं, मैले कुचैले। इन बच्चों के मन में यह था कि यह क्या कर लेंगे, पर ध्यान रखना ये लोग इस प्रकार जंगल में रहते हुए साधारण से ऐसे लगते हैं, पर इनकी ओर किसी ने भी आंख तरेर कर नहीं देखना चाहिए, अर्थात इन्हें साधारण व्यक्ति मत समझे। इनका भी अभिमान लेने वाली एक रक्षा करने वाली असाधारण शक्ति है। यदि वह शुद्ध हो गई तो वह क्या विनाश कर देगी, यह कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। भगवान के इन शब्दों को सुनकर येलम भट्ट के साथ आए बच्चे भयभीत हो गए, डर गए। फिर उन्होंने अपने मन में सोचा, यदि इनकी रक्षक शक्ति शुद्ध न होने पर हमारा यह हाल हुआ है, यदि वह वास्तव में शुद्ध हो जाती तो हमारा क्या हाल होता। मन ही मन उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। लीला का हेतु है, येलम भट्ट के पूछने पर भगवान ने उन बालकों के सम्मुख ही बता दिया कि भगवान की रक्षा करने वाली आदिशक्ति माया है, वह शोक को प्राप्त नहीं हुई। यदि हो जाती तो क्या अनर्थ हो जाता। इस बात से बच्चों को मन ही मन बहुत पश्चाताप हुआ। भगवान ने अपनी असाधारण शक्ति का उन्हें ज्ञान करा दिया, अतः भविष्य में वे ऐसा कार्य नहीं करेंगे। अगली हमारी लीला है सांप काटे माली की रक्षा करना। उत्तरार्ध लीला क्रमांक 18। खड़कुली के पास ही सावखेड़ा गांव में एक माली था। एक बार उसे किसी सांप ने काट लिया। सांप के जहर को उतारने के लिए लोगों को अपनी तंत्र मंत्र शक्ति से उसे ठीक करने के लिए बुलाया, पर उनमें से कोई भी जादूगर सफल नहीं हो पाया। अंत में जब वह मर गया तो उस गांव के महाजनों में कुछ तमाशबीन दुष्ट लोगों ने सुझाव देते हुए कहा, यहाँ पास में खड़कुली में हमारे यहाँ के येलम भट्ट के गुरु रहते हैं, वे स्वयं को भगवान का ईश्वर अवतार मानते हैं। उनमें यदि कोई सामर्थ्य होगा तो वो इसकी रक्षा जरूर करेंगे, इसे वहीं ले चलते हैं। तब उसके परिवार के लोगों ने नीम के पत्तों में लपेटकर उसे भगवान की गुफा के पीछे रख दिया। इतने में लखुदेवा और नागदेव भिक्षा लेने के लिए जाने को तैयार हुए। तब नागदेव ने उस मृत माली को देखकर कहा, अरे लखुदेवा, देख इस माली की रक्षा कैसे करते हैं, भगवान इस माली की रक्षा कैसे करते हैं। इतने में आउसा गुफा में से निकलकर उसके पीछे भाग में आई तो उसने उस माली को मृत अवस्था में देखा। उसे देखकर उसकी पत्नी ने आउसा से विनती करते हुए कहा, माता, यह माली मेरा पति सांप के काटने से मर गया है, आप भगवान से विनती करके इसे जीवित करने की कृपा करें। इसके छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, उनका लालन पोषण करने वाला यही केवल अकेला व्यक्ति है। माता, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं जी। ऐसा कहते कहते उसकी आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। आउसा को यह देखकर उसके प्रति दया की भावना उत्पन्न हुई। फिर दौड़ी दौड़ी कृपालु भगवान जी के पास आई। उसने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, दयालु भगवान, बेचारे गांव के माली को सांप ने काट लिया है। उस गांव के लोग यहाँ लेकर आए हुए हैं। लाचार बेसहारा उसकी पत्नी नेत्रों में आंसू बहा रही है। भगवान आप कृपा शक्ति से उसकी रक्षा करें। इस पर दया के सागर भगवान ने कहा, नायका, इस विषय में आप क्या चाहती हो। इस पर आउसा ने कहा, भगवान आप अपना चरणामृत दे जी। फिर भगवान जी ने कहा, ठीक है, हम अपना चरणामृत तो दे देते हैं।
इस पर आउसा ने भगवान जी के चरणों को पानी से धोकर चरणामृत तैयार किया। फिर भगवान ने उस चरणामृत को देते हुए आउसा से कहा, नायिका, पहले इस चरणामृत को उस माली के मुख पर छिटकना, फिर उसके छाती पर छिटकना, फिर उसके मस्तक पर छिटकना। फिर भगवान ने कहा, वहाँ से एक कटोरी लो, उसमें चावल लस्सी का तरल घोल तैयार करो, उस घोल को उसके मुख में डालना। इस प्रकार भगवान ने यह सारा विधि विधान समझाया। उसके बाद आउसा भगवान का चरणामृत और एक कटोरी में लस्सी चावल मिले पतला घोल लेकर गुफा के पीछे लेकर गई। वहां उस माली के परिवार वालों से कहा, इसके बंधन खोलकर नीम के पत्तों को एक तरफ करो। इसके बंधन खोलने पर आउसा ने उसके मुख पर, छाती और मस्तक पर भगवान का चरणामृत छिटक दिया। फिर उसने उसके मुख में अनरस डाला। भगवान की कृपा से उसने आंखें खोली और वह जीवित हो गया। फिर वह इधर उधर देखने लगा। इसके बाद आउसा भगवान के पास आई, भगवान से प्रसन्न होकर कहा, हे जगन्नाथ, हे मेरे प्रभु जी, आपकी कृपा से वह माली जीवित हो गया है। वह इधर उधर देख रहा है पर वह उठ नहीं पा रहा है। अतः आपसे मेरी विनती है कि आप कृपा करके वहाँ उसके पास चले जी। दयालु भगवान जी ने प्रार्थना स्वीकार करी। इतने में वह भगवान की पद रक्षिका ले आई। उन्हें पहनकर भगवान उस माली के पास गए। उसके चारों ओर गांव के लोग खड़े थे। आउसा ने उनसे कहा, आप सब लोग जरा पीछे हट जाएं। वे जब पीछे हट गए तो कृपा के सागर भगवान उस माली के पास गए। फिर उन्होंने माली को अपनी कृपा दृष्टि से अवलोकन किया। फिर उसने उठकर भगवान के चरणों को स्पर्श कर उन्हें अत्यंत श्रद्धा से दंडवत प्रणाम किया। उसकी पत्नी ने भी श्रद्धापूर्वक भगवान जी के चरणों को स्पर्श कर दंडवत प्रणाम किया। धीरे धीरे गांव के सारे लोग माली के जीवित होने का समाचार सुनकर वहां इकट्ठे हो गए। सभी के मुख पर खुशी की लहर छाई हुई थी। फिर भगवान अपनी गुफा में जाकर अपने आसन पर विराजमान हुए। वह माली भी भगवान के पीछे आकर भगवान के पास बैठ गया। उसके परिवार के लोग भी प्रसन्न मन से भगवान के पास आए। भगवान ने उन सबसे कहा, अब तुम सब अपने घर जाओ। फिर भगवान अपनी गुफा में जाकर अपने आसन पर विराजमान हुए। वह माली भी उनके पीछे आकर भगवान जी के पास बैठ गया। उसके परिवार के लोग भी प्रसन्न मन से भगवान के पास आए। भगवान ने उन सब से कहा, अब तुम सब अपने घर जाओ। यह माली आज का दिन हमारे पास रहेगा। आज आप लोग इनकी चिंता ना करें। उसके परिवार वालों ने भगवान जी से प्रार्थना करते हुए कहा, भगवान, रात को यहाँ दीपक जलाने के लिए घी आदि चाहिए तो हम ले आते हैं। इस पर दयालु भगवान ने उनसे मधुर वाणी में कहा, यहाँ किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद परिवार के सभी सदस्य भगवान का गुणगान करते हुए अपने घर चले गए। वह माली उस दिन वहीं रहा। उधर नागदेव और लखुदेवा भिक्षा करके वापस वहां आए। शाम के समय भगवान को रात का पूजा अवसर संपन्न हुआ। बाईसा व भक्तजनों ने भगवान की धूप आरती, मंगल आरती, पूजा आरती की। उस अवसर को देखकर माली बहुत प्रसन्न हुआ। फिर भगवान ने भोजन किया। उस माली को भी भगवान ने प्रसाद दिया। रात को भगवान सो गए। उधर वह सभी भक्तजनों के साथ सो गया। प्रातःकाल उठने के बाद नित्यविधि पूरा होने पर भगवान को बाईसा आदि भक्तजनों ने प्रातःकाल का पूजा अवसर किया। उस अवसर को भी उसने अपनी आंखों से देखा। फिर भगवान ने उसे वहां से गांव की ओर विदा किया। वह अपने घर आया। उसे जीवित देखकर सभी लोग गांव के आश्चर्यचकित भी थे और प्रसन्न भी। फिर वह भगवान की सेवा करने लगा। मौसम के अनुसार वह भगवान को फल भेंट कर जाता। पूजा के लिए अनेक प्रकार के पुष्प लाकर भेंट करता। इस प्रकार भगवान की भक्ति में जुट गया। भगवान ने उसे स्थिति सुख भी प्रदान किया। एक दिन उसके ससुराल से लोग आए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, उसका कभी पेट फूल जाता है, उसके लिए क्या उपाय करे जी। तब भगवान ने कहा, उससे उसे कोई पीड़ा होती है क्या? नहीं जी, कोई पीड़ा तो नहीं। भगवान ने कहा, आप लोग चिंता ना करें, उसे कहना वह व्यायाम करता रहे। व्यायाम करने से वायु के विकार, पेट फूलना आदि दूर हो जाता है, स्वास्थ्य ठीक रहता है। यह एक मत है। उसने भगवान के
पेट फूलने की, उसने भी भगवान जी से पेट फूलने की याचना की थी। तब भगवान ने यह सारा रूप वचन कहा था। वचन को सूत्र भी कहते हैं। सूत्र सभी कालों में सत्य और संक्षिप्त होते हैं, सार गर्भित होते हैं। यह सूत्र का लक्ष्य है। लीला का हेतु है सांप काटे हुए माली ने अपने किसी पूर्व जन्म में किसी सांप को काटा था, उसी का बदला लेने के लिए उसने आज उसे काट लिया। जब सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवान जी के चरणोदक से उसकी जान बच गई, भगवान की कृपा शक्ति के कारण माया ने अभिमान लेकर उसके जीवन को बचा लिया। भगवान न्यायकारी हैं। वह लीला दान से पूर्व जन्म में कृत उस जीव के अच्छे अन्य कर्मों को ध्यान में रखते हुए उस जीव पर कृपा करते हैं। माली में विद्यमान जीव ने किसी पूर्व जन्म में भगवान के किसी साधक को दुखों से मुक्त किया था। उसी कड़व को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर ने अपनी आदिशक्ति माया द्वारा उसके जीवन की रक्षा की। रात के समय वह पुनर्जीवित माली भगवान के पास ही रहा। प्रातःकाल उठने पर भगवान को पता चला कि उसके पेट में वायु विकार रहता है। नित्य व्यायाम करने की उसे शिक्षा दी। व्यायाम वायु तुटे, यह वचन भी समझाया। व्यायाम करने से मनुष्य स्वस्थ रहता है। भगवान के सम्मुख नाम सिमरन करते हुए अधिक से अधिक दंडवत प्रणाम डालना सबसे अच्छा व्यायाम है। तो ये थी आज की हमारी बहुत सुंदर लीला। आप सभी प्रेमी भक्तजन इन लीलाओं का चिंतन अवश्य करें। मिलते हैं कल नई सुंदर लीलाओं के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री चक्रधर।